घर दिल खोल लेते यारों के साथ तो यूं खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। नमस्कार। टॉपिक चल रहा है मोडालिटीज ऑफ हीलिंग। हीलिंग को सपोर्ट करने वाली क्या क्या सिस्टम्स मेरे पास अवेलेबल हैं। पहला टॉपिक हम जो कवर कर चुके हैं वह है गाइडेड मेडिटेशन, निर्देशित ध्यान। उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली। आइए दूसरे मोडालिटी के ऊपर चर्चा करें जो कि है परामर्श, काउंसलिंग। दोस्तों, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं या आप साइकेट्रिस्ट के पास भी चले जाएं, एक लेवल तक तो वो आपके साथ काउंसलिंग करते हैं टू अंडरस्टैंड कि आप एंजाइटी पेशेंट हैं, वरी पेशेंट हैं, डिप्रेशन के पेशेंट हैं या लोनलीनेस के पेशेंट हैं। दोस्तों, अकेलापन अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है और आज बड़े हों या बूढ़े अकेलेपन से जूझ रहे हैं। मोबाइल में हजारों नंबर्स हैं पर हम ढूंढते रहते हैं कि आज किसको फ़ोन करूं, आज किससे बात करूं, कहाँ अपना मन लगाऊं। मुश्किल से उन हजारों नंबर्स में से 3 या 4 नंबर्स ऐसे निकलते हैं जिन्हें हम शायद डेली बेस पे या वीकली बेस पे टच करते हैं। तो दोस्तों, काउंसलिंग एक ऐसी मोडालिटी है जो मैं समझता हूँ इस दुनिया के लिए, आज की मॉडर्न साइंस के लिए, मॉडर्न एरा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है हीलिंग के साथ। दोस्तों, मेरे पास जब कोई डिप्रेशन का पेशेंट आता है या वरी का पेशेंट आता है या स्ट्रेस का पेशेंट आता है, एंजाइटी का पेशेंट आता है, तो मैं उनकी हीलिंग तो करता ही हूँ, लेकिन मैं उनके साथ सबसे पहले काउंसलिंग करता हूँ, परामर्श करता हूँ। ये परामर्श बला क्या है? बहुत बड़ी बला है। इसमें आप उस इंसान के तह तक जाकर समझते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है। एंजाइटी, वरी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अकेलापन हुआ कहाँ से, इवेंट हुआ कहाँ से, उसे समझने की कोशिश करते हैं और वो सलाह के साथ ही होता है। आप उसको देखते हैं, हाव भाव समझते हैं, वो कहाँ से बोल रहा है, यहाँ से बोल रहा है या यहाँ से बोल रहा है, उसे भी समझते हैं। समझने की कला को हम काउंसलिंग कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंसान को परखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको काउंसलिंग की आर्ट समझना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिस्ट कई फेल हो गए क्योंकि वो समझ नहीं पाए अपने पेशेंट को। साइकेट्रिस्ट कई फेल हो गए क्योंकि समझ नहीं पाए अपने पेशेंट को। आप आते ही ये नहीं कह सकते कि मैं हीलिंग शुरू करूँगा, आओ ये लो मैं रगड़ता हूँ हाथ और लगाता हूँ। नहीं दोस्त, ये हीलिंग नहीं है। पहले उसको समझना, उसके अंदर वरी कहाँ से आ रही है, उसके अंदर फियर कहाँ से आ रहा है, किस लेवल पे जाके इंसान बोल रहा है, उसे पूरा समझना और 75 से 80% सुनना, बोलना नहीं, उसे खाली होने देना। अकेलापन है तो क्यों है अकेलापन? रिसेंट डिवोर्स हुआ है, अच्छा, तो आप इसकी परतें खुल रही हैं। कुछ फ्रेंडशिप्स ब्रेक हो गई, अभी एक गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, नौकरी में 2 बार निकाला गया, क्या प्रॉब्लम थी, इवेंट क्या था, जिसे हम काउंसलिंग के द्वारा ही समझा जा सकता है। और यकीन माने जितना वो खाली होता जाएगा उतना जल्दी हील होता जाएगा। मैं कहता हूं कि फेथ जीतना बहुत जरूरी है। जी हाँ, हीलिंग में फेथ जीतना बहुत बड़ी कला है, लेकिन फेथ जीतने से पहले उसका परामर्श करना उससे भी बड़ी कला है। तो सबसे पहले अगर आप भी हीलिंग में जाना चाहते हैं तो अपने घर में, और नहीं भी जाना चाहते तो अपने घर में देखिए कौन कौन घर में कटे कटे से रह रहे हैं, कौन कौन सोसाइटी से अलग होते जा रहे हैं। हार्वर्ड की एक बहुत बड़ी रिसर्च है जो मेरे ख्याल से 140 साल से चल रही है, जिसमें उन्होंने कहा जो सोसाइटी से कट गया वो छट गया, बट गया, वो कट गया। जो सोसाइटी के साथ है, जो सोसाइटी के साथ चल रहा है, सोशल सर्कल जिसका बड़ा है, वो उतना ही ज्यादा जी के जाएगा, उतनी लंबी उसको आयु मिलेगी, दीर्घ आयु उसी को मिलेगी जो सोसाइटी के साथ रहेगा। तो काउंसलिंग से हमें ये सब चीजें पता लगती है। एक टूल ऐसा है जिसे सीखना पड़ेगा दोस्तों। डेफिनेटली कई चीजें गॉड गिफ्ट में मिलती हैं, पर ये मैं ऐसी चीज मानता हूं कि आपको सीखनी पड़ेगी, इंसान की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो ये काउंसलिंग है दोस्तों जो मैं करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने कलीग्स में, अपने पड़ोसियों के साथ
इसको ज़रूर अपनाएंगे और काउंसलिंग करेंगे, समझेंगे, उससे सुनेंगे। आज से सुनना शुरू करेंगे। गुरु नानक साहब कहते हैं, सुनिए दुख पाप का नाश, सुन के दुख पाप का नाश हो जाता है। तो सुनना शुरू करेंगे तो वो हल्का होता जाएगा और आप भी एक ब्लेसिंग पाकर अपने घर वापस आएंगे। इसी के साथ मैं आपसे आज इजाज़त लेता हूँ और आपसे फिर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। नमस्कार मित्रों।